हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो में एक शॉर्ट स्टोरी है जिसकी एक एक वर्ड के मीनिंग को हम हिंदी में डिस्कस करते चलेंगे। आप चाहें तो जो टफ़ वर्ड्स हैं, कठिन शब्द हैं, उनको अपने शब्दों में नोट डाउन कर सकते हैं और इसमें हम सेंटेंसेस की कंस्ट्रक्शन को भी समझते चलेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम देखते हैं स्टोरी का टाइटल क्या है। स्टोरी का टाइटल है द ग्रीडी मैन। ग्रीडी मतलब होता है लालची, ग्रीड मतलब होता है लालच, वाई लग गया ग्रीडी बन गया, तो लालची मैन मीन्स आदमी। तो ये एक लालची आदमी की कहानी है। वंस अ रिच एंड ग्रीडी मैन फेल सीरियसली इल। वंस मतलब एक बार, एक रिच मतलब अमीर और लालची आदमी, सीरियसली मीन्स गंभीर, इल मतलब बीमार, गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। एक बार एक अमीर और लालची आदमी गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। यहाँ पर फेल जो है वो क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है। फॉल फर्स्ट फॉर्म होती है, फेल सेकंड फॉर्म है और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। मैनी लर्न्ड डॉक्टर्स वर कॉल्ड टू ट्रीट हिम। मैनी मतलब बहुत सारे, लर्न्ड मीन्स विद्वान, पढ़े लिखे, है ना, यहाँ पर विद्वान शब्द आएगा। विद्वान चिकित्सक बुलाए गए, ठीक है। वर कॉल्ड मतलब बुलाए गए, टू ट्रीट हिम उसे ठीक करने के लिए, है ना, उसे ठीक करने के लिए। यहाँ पर हिम किसके लिए आया है, इस व्यक्ति के लिए आया, इस अमीर और लालची व्यक्ति के लिए हिम यहाँ पर आया है। और यहाँ पर वर लगा है, क्यों, क्योंकि ये डॉक्टर्स हैं यहाँ पर, है ना, प्लूरल है, तो यहाँ पर वर लगा है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है और ये पास्ट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, ठीक है। बट नो बडी कुड क्योर हिज एलमेंट। लेकिन कोई भी, नो बडी मतलब कोई भी, उसके रोग को ठीक नहीं कर सका। उसके रोग को क्या हुआ, कोई भी ठीक नहीं कर सका। क्योर मतलब ठीक करना। कुड यहाँ पे लगा हुआ है तो यानी कि ये कैन का क्या है, पास्ट फॉर्म है ना। सका, कोई भी उसके रोग को ठीक नहीं कर सका। एलमेंट मतलब रोग, ठीक। देन तब द इल मैन प्रेड टू द गॉड। तब फिर क्या हुआ कि जो बीमार व्यक्ति था उसने भगवान से प्रार्थना किया। यहाँ पे प्रे से ईडी लग करके प्रेड बना है और वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है और ये क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो जो बीमार व्यक्ति था उसने भगवान से प्रार्थना किया। गॉड प्लीज सेव मी फ्रॉम डेथ। भगवान कृपया मुझे मृत्यु से बचाइए या मृत्यु से बचा लीजिए, ठीक है। डेथ मतलब मृत्यु या मरने से, फ्रॉम मतलब से, बचा लीजिए, ठीक। इफ़ यू डू सो, अगर आप ऐसा करते हैं, आई विल सैक्रिफाइस 100 बुल्स एट योर ऑल्टर। अगर आप ऐसा करते हैं, उसने भगवान से ये कहा कि अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं क्या करूँगा, 100 यानी कि 100 बुल्स मीन्स होता है बैल, है ना, तो मैं 100 बैल आपकी, ऑल्टर मीन्स होता है बलि वेदी पर, है ना, वेदी पर क्या करूँगा, बलिदान दूंगा, ठीक है। सैक्रिफाइस मतलब बलिदान दूंगा। यहाँ पर देखो आई लगा है, उसके बाद विल लगा है, फिर वर्ब की क्या है, फर्स्ट फॉर्म लगी है। तो यहाँ पर विल मतलब दूंगा, करूँगा, है ना, फ्यूचर में कोई काम करने के लिए यहाँ पे क्या लगा है, विल लगा है और ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। गॉड हर्ड हिज प्रेयर्स एंड क्योर्ड हिम। भगवान ने उसकी, यहाँ पे हिज किसके लिए आया है, उस अमीर व्यक्ति के लिए आया है, तो भगवान ने उसकी प्रार्थनाएं सुन ली, है ना, सुनी। एंड क्योर्ड हिम, और उसे क्या किया, स्वस्थ कर दिया, ठीक कर दिया, ठीक है, उसकी बीमारी को ठीक कर दिया। यहाँ पर देखो हर्ड लगा हुआ है, हियर फर्स्ट फॉर्म होता है, हर्ड क्या है, सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है ये।
क्योर्ड, क्योर जो है वो क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, क्योर्ड जो है वो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। द रिच मैन रीगेन्ड हिज हेल्थ, जो अमीर आदमी था उसने अपने स्वास्थ्य को वापस पा लिया। गेन मतलब लाभ होना है ना, रीगेन मतलब वापस पा लेना, ठीक है। ये भी क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। नाउ ही डिड नॉट वॉन्ट टू स्पेंड मनी, अब वह क्या हुआ कि नहीं चाहता था, मतलब वांट मतलब चाहना, वह नहीं चाहता था पैसे या रुपया खर्च करना, वह नहीं चाहता था। यहाँ पर देखो, यहाँ पर डिड लगा है, फिर नॉट लगा है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है। तो यहाँ पर डिड के बाद जब नॉट लगता है उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस होता है। वो नहीं चाहता था, ठीक, क्या करना, खर्च करना, टू स्पेंड, टू स्पेंड। यहाँ पे देखो ये वांट जो है वो क्या है, मेन वर्ब है, टू स्पेंड क्या है, इन्फिनेटिव वर्ब है। सो ही हैड 100 टाइनी आइडल्स ऑफ बुल मेड एंड ऑफर्ड देम टू द टेम्पल फायर। तो फिर उसने क्या किया, उसने क्या किया, ही हैड 100 टाइनी आइडल्स, उसने छोटे, टाइनी मीन्स छोटे, 100 छोटे मूर्तियाँ, आइडल्स मीन्स मूर्तियाँ, किसकी मूर्तियाँ, बैलों की, जो उसने 100 छोटे मूर्तियाँ बैलों की बनवाई, और फिर क्या किया, उन्हें जो मंदिर की अग्नि थी वहाँ पर चढ़ाया, ठीक है। देम यहाँ पर किसके लिए आया है, इन मूर्तियों के लिए आया है। और फिर उन्हें मंदिर की जो अग्नि थी उसमें उन्हें उन मूर्तियों को चढ़ा दिया और बोला, गॉड प्लीज़ एक्सेप्ट माई गिफ्ट ऑफ थैंक्स, भगवान कृपया मेरा शुक्राने का, थैंक्स मतलब शुक्राने का या धन्यवाद का, गिफ्ट मीन्स क्या होता है, उपहार है ना, मेरा उपहार, शुक्राने का उपहार स्वीकार करिए। यहाँ पे एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करिए, ठीक। दिस मेड द गॉड एंग्री एज द मैन हैड ब्रोकन हिज प्रॉमिस। ये जो घटना हुई उसकी वजह से, यहाँ पे ये दिस आया है, इसने क्या किया, भगवान को नाराज़ कर दिया। मतलब इस घटना से क्या हुए, भगवान गुस्सा हो गए, नाराज़ हो गए, एंग्री मतलब नाराज़ होना। एज द मैन हैड ब्रोकन हिज प्रॉमिस, क्योंकि जो आदमी था उसने अपना प्रॉमिस यानी कि अपना वादा है ना, क्या किया था, अपना वादा तोड़ दिया था। हैड ब्रोकन मीन्स तोड़ दिया था। यहाँ पे हैज़, हैव, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और वो जो है क्या होता है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। हैड ब्रोकन है ना, उसने, आदमी ने अपना वादा तोड़ दिया था। एंड हैड नॉट ऑफर्ड लाइव बुल टू हिम, और क्या हुआ कि जिंदा बैलों को भगवान को नहीं समर्पित किया था या नहीं चढ़ाया था, ठीक है। उसने जीवित बैलों को भगवान को नहीं चढ़ाया था, इसलिए क्या हुआ था कि भगवान उससे नाराज हो गए थे, ठीक है। तो क्या हुआ, तो गॉड डिसाइडेड टू पनिश हिम एंड सेड, तो भगवान ने क्या किया, निश्चय किया, क्या करने के लिए, उसे, हिम यहाँ पे किसके लिए आया है, अमीर व्यक्ति के लिए आया है, तो उसे दंड देने के लिए निश्चय किया, ठीक है। उसे क्या करने के लिए, दंड देने के लिए निश्चय किया। यहाँ पर डिसाइडेड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और ये मेन वर्ब है, और ये टू पनिश है ना, तो क्या करने के लिए, दंड देने के लिए निश्चय किया। निश्चय किया जो है वो क्या है, मेन वर्ब है, और दंड देने के लिए इन्फिनेटिव वर्ब है, ठीक। और कहा, गो टू द सी शोर, कहाँ जाओ, समुद्र के किनारे जाओ, ठीक है। भगवान ने उससे क्या कहा, समुद्र के किनारे जाओ। सी शोर मतलब, सी मतलब समुद्र, शोर मतलब किनारा, समुद्र के किनारे जाओ। एंड यू विल गेट 100 गोल्ड कॉइन्स फॉर योर सेल्फ, तुम्हें वहाँ पर क्या होगा, अपने लिए 1
100 सोने के सिक्के तुम्हें वहाँ पे क्या होगा, मिलेंगे। ठीक है, तुम पाओगे, यानी कि तुम 100 सोने के सिक्के अपने लिए पाओगे। ठीक है, यहाँ पे यू लगा है, उसके बाद विल लगा है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है। ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, पाओगे, है ना। यहाँ पे द ग्रीडी मैन वेंट टू द सी शोर। लालची आदमी सी शोर यानी कि समुद्र के किनारे गया। ठीक है, वेंट, गो, वेंट, गॉन, तो यहाँ पर ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी हुई है। There a ship of pirates had already arrived. वहाँ पर एक जहाज, किसका, पायरेट्स, पायरेट्स मतलब समुद्री डाकुओं का, समुद्री डाकुओं का एक जहाज पहले ही पहुँच चुका था, पहले ही पहुँच चुका था। अराइव्ड मतलब आ चुका था, पहुँच चुका था, और यहाँ पे हैड लगा है, उसके बाद ये अराइव्ड लगा है, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, और ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, पहुँच चुका था। ऑलरेडी मतलब पहले से ही। दे इम्प्रिजन्ड द ग्रीडी मैन, उन्होंने, दे मतलब यहाँ पर दे जो है वो इन समुद्री डाकुओं के लिए आया है, और ये क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है, उन्होंने जो लालची आदमी था उसको क्या किया, बंदी बना लिया, कैद कर लिया। इम्प्रिजन्ड मतलब कैद कर लिया, ये भी क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। एंड सोल्ड हिम एज अ स्लेव इन अनदर कंट्री फॉर 100 गोल्ड कॉइन्स, और उसे बेच दिया, गुलाम के रूप में उसे दूसरे देश में 100 सोने के सिक्के के बदले में बेच दिया। स्लेव मतलब गुलाम, सोल्ड मतलब बेचना, अनदर मतलब दूसरे, कंट्री मतलब देश। ठीक है, दूसरे देश में उसे एक गुलाम के तौर पर 100 सोने के सिक्के के बदले में क्या किया, बेच दिया। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।